विशेषज्ञ सज्जन पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर, ये समझना चाहेंगे आपसे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि इसरो सेंटर की तरफ से अब आखिरी कमांड दे दी गई है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो आज हो रहा है। हमारा जो लैंडर है विक्रम लैंडर, उसके अंदर जो प्रज्ञान रोवर है, अब वो एक डायरेक्शन में मून की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अब हम, जैसा कि न्यूज में आ रहा है, हम करीब 150 से 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर मून के चक्कर लगा रहे हैं। प्रोपल्जन मॉड्यूल से अब हम अलग हो जाएंगे, हम पृथक हो जाएंगे उससे। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद 2 चक्कर लगाने के बाद, अभी वो 100 बाई 100 के चक्कर में आएगा, फिर 100 बाई 30 किलोमीटर के चक्कर में आने के बाद हम 6 दिन बाद जो लास्ट लेग होता है लैंडिंग का। जी, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच बड़ी खबर, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है लैंडर। चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर। 23 अगस्त को करेगा सॉफ्ट लैंडिंग, ये हम आपको बता रहे हैं। कमांड दी गई थी और अलग हो गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, एक अहम पड़ाव जो है वो स्थापित हो गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम लैंडर अलग हो चुका है। और उसके बाद जैसा कि सज्जन पाल जी बता रहे हैं कि जो प्रज्ञान रोवर है वो जो है उसकी लैंडिंग कराई जाएगी। फिलहाल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है लैंडर। सज्जन पाल सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब ये जो लैंडर मॉड्यूल है वो अब अलग हो गया है, यानी आज से ये समय सीमा तय हो जाएगी कि किसी भी 24 या 25 या फिर 23 अगस्त तक अब कराना ही होगा इसको लैंड चंद्रमा की सतह पर, ये तय हो गया है? जी, ये लगभग अब तय हो चुका है। देखिए, जब तक आप प्रोपल्जन मॉड्यूल के साथ थे, आपके पास ईंधन ज्यादा था, आपके पास चक्कर लगाने के लिए जो इंजन चाहिए होते हैं वो सारी कैपेबिलिटी थी। अब आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अब आप ज्यादा एरर की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इस पॉइंट से आगे जाकर के, और आने वाला समय, आने वाले 6-7 दिन और भी ज्यादा क्रूशल होते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अब आप मोर और लेस, अगर मैं कहूं तो आप चंद्रमा पे अब आप पूरी तरह से अकेले हैं। अगर आप विक्रम लैंडर हैं तो अब आप पूरी तरीके से अकेले हैं। ऑफकोर्स गाइडेंस मिलती रहेगी, लेकिन जो अब जो काम करना है वो एकदम घड़ी की नोक के हिसाब से होना होता है, एकदम प्रिसाइज होना होता है। तो वो फेज अब चालू हो गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। जैसे मैंने कि आपको बोला, अब 2 चक्कर और बचे हैं, सिर्फ 2 चक्कर और बचे हैं मून के, और उसके बाद चंद्रमा पे हम वो जो टेरर के 15 या 30 मिनट हम बोलते हैं, वो जो आखिरी पल होता है वो चालू हो जाएगा, जहां पर हम चंद्रयान 2 में भी पहुंचे थे। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार कर रहे हैं, हम ये पहले भी कर चुके हैं। और लेकिन ये एक क्रूशल फेज होता जाता है। जैसे जैसे स्पेस में जैसे जैसे आप टारगेट के नजदीक पहुंचते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। तो अब बहुत ही कड़ी नजर रखेगा इसरो कि कहाँ जाता है विक्रम लैंडर, कैसा है उसका फ्यूल प्रेशर, कैसे चल रहे हैं उसके थ्रस्टर्स, और एग्जैक्ट दूरी पर हम जो है चंद्रमा को बनाए रखें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर, लेकिन अब चुनौती आपको लगता है उतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमने जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो वहां पर सबसे बड़ी खामी जो रही थी, हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब मॉनिटर करना एक बड़ी चुनौती होगी, अब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। इस बार तो कम से कम अब वो चीजें नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कैसे स्पीड कंट्रोल करनी है, किस तरीके से वो पिछली बार जो चीजें हमने देखी थी वो अब इस बार नहीं देखने को मिलेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा। चंद्रयान 2 टू मी, मैं कहूंगा एज ए स्पेस साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा सक्सेस था हमें ये सिखाने में कि हमें चंद्रयान 3 में क्या करना चाहिए। वो सारे अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, हमने पूरे इस प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई किया है, हमने इंजन्स कम किए हैं, हमने जो उसके लैंडर के जो लैंडिंग गियर है, यानी वो जो आप जो उसकी लेग्स देख रहे हैं, उसमें जो प्रेशर वो विथस्टैंड कर सकते हैं वो 50% बढ़ा दिया। यानी कि अब हम 3 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद एक चीज का हमें ध्यान देना है कि हम दुनिया में चौथे देश नहीं है जो चंद्रमा पे जा रहे हैं। हम पहला वो देश है जो उसके साउथ पोल पर जा रहे हैं। साउथ पोल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है चंद्रमा पर। वहां पे बहुत सारी दरारें हैं, क्रेटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे सैकड़ों सैकड़ों सालों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। तो हम उस जगह जा रहे हैं जो बहुत कठिन है। तो वाकई ये सच है कि हमने चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखा है। इसे चंद्रयान 2 में वो एरर तो डेफिनेटली नहीं होंगे। हमने कुछ नए एरर्स को भी प्रेडिक्ट करके उनको भी हमने काउंटर बैलेंस कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप 4 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं धरती से। कोई भी चीज जो आप करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। लेकिन इसरो एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत कम कॉस्ट में बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वलेस प्रोडक्ट्स अब तक किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इसरो इस बार चंद्रयान 3 हमें दक्षिणी ध्रुव पर, न सिर्फ हमें
जो मानव सभ्यता है बिल्कुल। उस पूरी सभ्यता को दक्षिण ध्रुव तक ले जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरी मानवता से जुड़ा हुआ ये मिशन है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग उसे हासिल कर पाना कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए है, क्योंकि यही समस्या, यही सबसे बड़ी चुनौती थी जिससे हमें निपटना है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में कोई समस्या आती है तब क्या होगा? देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है पहले ये समझना आवश्यक है। सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ यह है कि अगर आप पत्थर को छोड़िए तो पत्थर तेजी से गिरता है धरती की तरफ। उसी प्रकार से एक पत्थर को आप इमेजिन करिए, पत्थर की तरह लैंडर गिरना शुरू होता है मून की तरफ। ऑफ कोर्स ग्रेविटी कम होती है लेकिन इतनी कम नहीं होती है। सैकड़ों किलोमीटर, करीब 6000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गिरना शुरू होगा। उसको आपको धीरे धीरे वो स्पीड कम करनी शुरू करनी है। अब आप मून पे पैराशूट नहीं लगा सकते क्योंकि मून पे हवा नहीं है। बिल्कुल। तो अगर पैराशूट लगा करके आप काम कर पाए, जैसा कि आप मंगल पे कर सकते हैं, वो आप मून पे नहीं कर सकते। इम्पैक्ट कम करना आपको जी, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आपको जो स्पीड घटानी है वो आपको थ्रस्टर से घटानी है, यानी रॉकेट जैसे इंजन होते हैं उनसे आपको स्पीड घटानी पड़ती है। तो ये तरीका बहुत मुश्किल होता है किसी भी लैंडिंग के लिए, और यही एक तरीका है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए ये जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, इसको हमें लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ला करके फिर लैंड करना है। और सिर्फ इतना नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि हम कहाँ लैंड कर रहे हैं अपनी सॉफ्ट लैंडिंग। अगर आप किसी पत्थर पे, किसी पहाड़ी की साइड पे लैंड कर गए तो आपका पूरा विक्रम लैंडर टॉपल कर सकता है, प्रज्ञान टूट सकता है। इसलिए हमें ये देखना भी होगा पूरी तरीके से कि कहाँ लैंड कर रहे हैं। और जैसे ही आप नजदीक पहुंचते हैं मून पे बहुत सारी धूल है, वो धूल उड़नी शुरू हो जाती है, तो आपका दिखना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी कठिनाइयां और डिफिकल्टीज होती हैं। ऑफकोर्स ये मून पे लैंडिंग हो रही है, कोई आसान तो नहीं होगा। तो ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग, और सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो जो पिछली बार हुआ था उसी प्रकार से हमारा लैंडर जो है वो बहुत तेजी से गिरेगा और वो इम्पैक्टर बन जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा गिरते ही। तो ये हमें नहीं होने देना है इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रज्ञान सफलतापूर्वक विक्रम से निकले और वो सारे मिशन करे जो हम से करवाना चाहते हैं।